तो आज की जो टॉपिक है रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट और सेकंड टॉपिक है हमारी रियल एंड वर्चुअल इमेज। लिसन वंस अगेन, आज की हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है वह है रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट और दूसरी जो टॉपिक है हमारी रियल एंड वर्चुअल इमेज है। यहाँ पे की पॉइंट्स हैं रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। की पॉइंट्स में क्या हम डील कर रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए लाइट रे डाइवर्स करती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए लाइट रे अपीयर टू कन्वर्ज होती है। इट मीन्स कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे छोटी सी ट्रिक पहले समझी जाए। हाउ टू फाइंड एन इमेज। सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ये क्या है? प्लेन मिरर है। लाइट रे आ रही है, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट हुई और नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ओके, तो वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज? वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज? इमेज की क्या पोजीशन हुई ये फाइंड आउट नहीं हो पाया। इसलिए रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें या फिर रियल एंड वर्चुअल इमेज की बात करें, ऑलवेज नेसेसरी टू लाइट रे। यानी कि इस पूरे टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए हमें दो लाइट रे की आवश्यकता पड़ेगी। दैट मीन्स ये लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। यही वो बात होती है कि जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज मिरर में उतना ही पीछे दिखाई देता है जितना हम मिरर से सामने खड़े होते हैं। दैट मीन्स कि ये जो पोजीशन है एक्स मान लेते हैं, तो मिरर के ठीक पीछे भी हमारी इमेज उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो हमें समझाने का जो मेन कंसेप्ट था कि किसी भी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो या फिर इमेज की पोजीशन हो, इसे समझाने के लिए हमें एटलीस्ट दो रे की आवश्यकता पड़ती है। ओके, कम ऑन द रियल टॉपिक। हम अपने सही टॉपिक पे पहुँचते हैं। इस सही टॉपिक का टर्म ये है कि रियल ऑब्जेक्ट लाइट रे डाइवर्ज। हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं रियल ऑब्जेक्ट को। इट मीन्स ये आपकी प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर हो गई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे क्या कहना चाहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ से जो लाइट रे इंसिडेंट होगी नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, पर अगर किसी एंगल में इंसिडेंट हुई तो ये किसी ना एंगल में क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइट रे को, जो लाइट रे यहाँ डाइवर्ज हो गई है, क्या लिखा जाता है? डाइवर्ज हो गई है। इसे हम भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। जो भी लाइट रे यहाँ डाइवर्ज हुई है, यहाँ पर क्या मिला हमें? इमेज। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये याद रखने की जरूरत है, ध्यान दे रहेंगे मेरी बात पे, कि वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, यानी कि बिहाइंड द मिरर। और यहाँ से लाइट रे डाइवर्ज की है, तो इसलिए हम इसे क्या कहने वाले हैं? रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे? रियल ऑब्जेक्ट। और ये हमारा बन जाएगा वर्चुअल इमेज। राइट। इट मीन्स रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो कंसेप्ट हमें समझाना था वो था लाइट रे डाइवर्जेंस, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट से लाइट रे हमेशा क्या होती है? डाइवर्ज करती है। अब हम बात करेंगे किसकी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ये कहा जा रहा है कि लाइट रे अपीयर्स टू कन्वर्ज। इट मीन्स ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, लाइट रे कहीं से आ रही है
मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं पर है। अगर ये ऑप्टिकल एलिमेंट नहीं होता तो ये लाइट रे क्या होती, इसी लाइन में पास आउट हो जाती। उसी तरह से लाइट रे इन्फिनिट से आ रही है और यहाँ पर ये अगर ऑप्टिकल एलिमेंट नहीं होता तो ये इसी लाइन में पास हो जाती। पर ये यहाँ पे क्या होगा, इससे रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ पर आकर के मीट हो जाएगी लाइक दिस। तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। इस पोजीशन को हम ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहेंगे। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये वाली जगह क्या कहलाएगी, यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या हुआ, ये दो लाइट रे आकर के एक्चुअली यहाँ पर मीट कर गई। यहाँ पर ये क्या हो गई, एक्चुअल मीट कर गई। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये कौन सा इमेज बना, रियल इमेज बना, कंसेप्ट बना। लिसन वंस अगेन, यहाँ पर लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिट से आ रही है। ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिट से आ रही है, कन्वर्ज हो रही है लाइट रे, अपीयर्स टू कन्वर्ज। ये लाइट रे क्या हो रही है यहाँ पर, अपीयर्स टू कन्वर्ज। माइंड इट ऑलवेज, ये लाइट रे क्या हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, इन्फिनिट से आ रही है। तो यहाँ पर ये जो लाइट अपेरेंटली अपीयर टू मीट हुई है, इस पोजीशन को हमने क्या रखा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिला वो रियल इमेज मिली, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे यहाँ पर एक्चुअल मीट कर रही है। लिसन, ये आपकी इंसिडेंट रे हुई और ये रे कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे हुई। इस रे को हम क्या कहेंगे, इस रे को हम क्या कहने वाले हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और इस रे को क्या कहने वाले हैं, इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे यहाँ पर एक्चुअल मीट की है, इसलिए इस पोजीशन को हम क्या कहने वाले हैं, रियल इमेज ऑफ दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपकी कंसेप्ट बनी होगी किस पर, रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे। अब हम लोग किस पे चलेंगे, अपने इस नए कंसेप्ट पर, रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज पे। यहाँ पे की पॉइंट ये है, ये कहता है कि हमें रियल इमेज का कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा, एक्चुअल मीट से। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, और इस लाइन को हम पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये लाइन हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ये क्या हो गई हमारी, पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो यहाँ पर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल मीट कर जाएगी। लिसन, व्हाई आई एम रिपीटिंग द वर्ड, एक्चुअल मीट कर जाएगी। तो यहाँ पर जब ये एक्चुअल मीट करेगी तो ये जो पोजीशन है वो क्या कहलाएगी, एक्चुअल मीट कर गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रियल इमेज। ये जो पोजीशन है इमेज की, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, इन्फिनिट पर है। किस पोजीशन पे है, इन्फिनिट पर है ऑब्जेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये जो पोजीशन है आई की, हम इसे क्या कहने वाले हैं, रियल इमेज। ये कैसा हुआ, रियल इमेज की पोजीशन हुई। ओके, सपोज करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे इन्फिनिट पर है, अगर हमने ये सपोज कर लिया कि ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हमने कह दिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट हो गई, ये आ रही है, यहाँ पे आ गई, ये जो पोजीशन हो जाएगी, देखिए ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। ये जो पोजीशन है ओ डैश, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। ऑलवेज रियल इमेज की कंसेप्ट क्या बनेगी, एक्चुअल मीट। एक्चुअल मीट में हम डॉट लाइन यूज नहीं करते। ये लाइन कैसी है, बोर्ड लाइन है, इस लाइन को हम क्या करते हैं, बोर्ड लाइन रे कहते हैं, बोर्ड लाइट रे।
डॉटेड मीन्स लाइक दिस, इस तरह से जो हम एक्सटेंड करते हैं, अपीयर टू मीट होती है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट टर्म जो है वो किस पे डिपेंड है, वर्चुअल इमेज यानी अपीयर टू डाइवर्ज। अपीयर टू डाइवर्ज का सेंस क्या, हमने यूज किया किसको, कॉन्वेक्स मिरर लिया, हमने किसको लिया यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर लिया। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। लाइट पैरेलल आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिट पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिट पर। ये यहाँ से क्या हो जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी, तो ये कहीं मिलेगी नहीं। तो इन्हें मिलाने के लिए हम इन्हें पीछे की तरफ डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर देंगे। तो ये पोजीशन आप क्या कहने वाले हैं, डॉटेड लाइन मिली है, यानी अपीयर टू डाइवर्ज, यानी कि इस जगह से ये लाइटें क्या हो रही, डाइवर्ज हो रही है। इस पॉइंट से ये लाइटें क्या हो रही, डाइवर्ज हो रही है। यानी कि ये अगर सोर्स माना जाए तो लाइट यहाँ से क्या हो रही, डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, राइट। और ये जो है आपका रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे है। खैर, एक और केस यहाँ पे डील करते हैं। ये सारा केस किस पे था, ये दोनों केस डिपेंड किस पर था, रिफ्लेक्शन पे। एक केस हम यूज करते हैं किसकी, रिफ्रैक्शन की। मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस a case of refraction, a case of refraction। सो हमने केस लिया किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि ये लाइट आ रही है, सीम्स टू बी कन्वर्ज। अगर ये ऑप्टिकल नहीं, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये यहाँ पर चली जाती, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती। लेकिन इस लेंस के आने से लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट कर गई। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है चेंज द पाथ। ये रिफ्रैक्ट करके यहाँ पर मीट कर गई। अब आप बताइए ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, यहाँ डॉटेड मिली, हम इसे क्या कहेंगे, वर्चुअल। हम इसे क्या कहेंगे, रियल, राइट। अब ये जो वर्चुअल है ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये हमारा क्या बन जाएगा, उसका, उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये रियल इमेज कहलाएगी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट लेक्चर आपको रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए एंड रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझाएगा। ओके, थैंक यू।